जय श्री हरि भक्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो न केवल हमारे जीवन के पापों को मिटा देती है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध कर देती है। यह है कार्तिक मास की पौराणिक कथा, जिसमें भगवान शिव स्वयं बताते हैं कि कार्तिक मास में स्नान क्यों करना चाहिए और इस मास का हर एक क्षण कैसे मोक्षदायक बन जाता है। तो आइए भक्ति भाव से सुनिए राजा वीरसेन और कार्तिक मास के स्नान की दिव्य कथा। कार्तिक मास की पौराणिक कथा बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक नगर था जिसका नाम शालिग्रामपुर था। उस नगर में वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करने वाला राजा था। उसके राज्य में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु एक दुख था, राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, व्रत और तप किए, किंतु उन्हें संतान की प्राप्ति न हुई। समय बीतता गया और राजा धीरे धीरे चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने सोचा, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। शायद किसी जन्म का दोष मेरे भाग्य में बंधा हुआ है। एक दिन वह अपने दरबार से निकला और वन की ओर चला गया। मार्ग में उसे एक महर्षि मिले जो तपस्या में लीन थे। राजा ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि ने ध्यान मगन होकर कहा, राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में यह कमी आई है, किंतु इसका उपाय भी है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में प्रातःकाल गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल पाता है। राजा ने पूछा, भगवान, इस कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है? क्या कोई कथा इसके पीछे है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, राजन सुनो, इस मास का आरंभ स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। इसका वर्णन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से किया है। भगवान शिव द्वारा पार्वती को कही गई कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मुझे बताइए कि कौन सा मास सबसे पवित्र है जिसमें स्नान, दान और व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शिव बोले, देवी, 12 महीनों में कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास से किया गया प्राचीन कालीन स्नान, दीप दान और तुलसी पूजन मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्त कर देता है। इसकी महिमा सुनो। सतयुग में एक निंदक नाम का ब्राह्मण था जो अत्यंत पापी, झूठा और निर्दयी था। उसने कभी पूजा नहीं की, दान नहीं दिया, न ही किसी देवता का स्मरण किया। वह सिर्फ दूसरों का धन लूटने में लगा रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया और प्यासा होकर एक झील के पास पहुंचा। संयोगवश वह दिन कार्तिक मास का आरंभ था। वह झील गंगा जल से युक्त थी। उसने प्यास के कारण उस झील में उतरकर थोड़ा पानी पिया और उसने शरीर पर छींटे मारे। उसे भी पता नहीं था कि वह उस समय कार्तिक मास में स्नान कर रहा है। कुछ दिन बाद वह मर गया। जब यमदूत उसे लेने आए तभी विष्णु दूत भी वहां पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, यह व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा जल से स्नान कर चुका है, अतः यह अब विष्णु लोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, यह तो पापी है, इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। विष्णु दूतों ने कहा, सिर्फ एक बार कार्तिक मास में स्नान करने से भी मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो कार्तिक मास में स्नान करता है वह चाहे अनजाने में ही क्यों ना करे, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। यह कहकर विष्णु दूत उस ब्राह्मण की आत्मा को लेकर बैकुंठ लोक चले गए। भगवान शिव ने आगे कहा, देवी, इसलिए कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान का इतना महत्व है। जब मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो उसके सारे रोग, दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। यह स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी पवित्र करता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में किया गया कार्तिक स्नान देवताओं को भी प्रिय है। भगवान शिव बोले, देवी, एक बार देवता, दानव और मनुष्य सभी ने देखा कि कार्तिक मास में जो भी नदी में स्नान करता है उसके शरीर से प्रकाश की आभा निकलती है। यह आभा उसके पापों के नाश का प्रतीक है। इसलिए इस मास में स्नान का विधान स्वयं देवताओं ने बनाया है। राजा वीरसेन का व्रत आरंभ। महर्षि की बात सुनकर राजा वीरसेन ने प्रणाम किया और निश्चय किया कि वह पूरे कार्तिक मास में स्नान करेगा। अगले दिन से ही वह प्रातःकाल उठकर गंगा तट पर जाने लगा। वह सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करता, तुलसी पत्र से विष्णु जी की पूजा करता, दीप दान करता और गरीबों को अन्न तथा वस्त्र दान देता। दिन बीतते गए। पूरे महीने उसने बिना किसी आलस्य के यह नियम निभाया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तब उसने विशेष पूजा की और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैंने आपके प्रिय मास में स्नान और व्रत किया है। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें।
तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और उसमें से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने कार्तिक मास में स्नान और व्रत करके महान पुण्य अर्जित किया है। तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और तुम्हें वह संतान प्राप्ति हो गई जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। भगवान ने उसे वरदान दिया और अदृश्य हो गए। कुछ ही समय में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब वह बड़ा हुआ तो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चला और राज्य का आदर्श राजा बना। कार्तिक मास स्नान का दिव्य फल महर्षि ने उस समय कहा था। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से विमुक्त हो जाता है। जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान कर ओम नमो नारायण का जप करता है उसे मृत्यु भय नहीं होता। जो हर दिन दीप दान करता है उसके पूर्वज स्वर्गलोक को जाते हैं और जो तुलसी पूजन करता है उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में पवित्र भाव से स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजा वीरसेन ने जो किया वह केवल स्नान नहीं था, वह भक्ति थी। कार्तिक मास में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा प्रकाशवान होती है। जो मनुष्य पूरे वर्ष किसी पूजा में सक्षम न हो वह केवल इस मास में स्नान और दीप दान कर ले तो भी उसे वही फल मिलता है जो महान तपस्वी को मिलता है। इसलिए कहा गया है, कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य को विष्णु का आशीर्वाद, लक्ष्मी की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। यह स्नान शरीर, मन और आत्मा को पवित्र कर देता है। इस मास में दीप दान, तुलसी पूजन और विष्णु नाम स्मरण अत्यंत फलदायी है। जो कार्तिक मास का स्नान करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे भक्तजनों, कार्तिक मास केवल पूजा या व्रत का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। जैसे नदियों में जल प्रवाहित होता है वैसे कार्तिक मास में ईश्वर की कृपा प्रवाहित होती है। जो इस कृपा में स्नान करता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस मास में स्नान करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। इसलिए हे भक्तों, जब भी कार्तिक मास आए तो इसे केवल एक महीना न समझे बल्कि भगवान की कृपा का उत्सव माने। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान।